प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करने की, परंतु अगर कोई ढीला पड़ जाए तो उसके पीछे ठहर नहीं जाने की, स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाने की, शिव जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाने की, सभी को शिव परमात्मा के सत्य से परिचित कराने की, सत्य परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। समझ मिल रही है तो फिर हमें बेसमझी नहीं करनी चाहिए। ये उम्मीद रखते हैं परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से, स्पष्ट करते हैं परमात्मा कि वे उन्हीं आत्माओं के जवाबदार हैं जो समझ मिलने के बाद समझ से चलकर सत्य बाप के साथी बनते हैं, अर्थात आत्म अभिमानी रहकर पाठ बजाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई का वायदा पूरा करते हैं और जो सच्चे हैं अर्थात उनके डायरेक्शंस के प्रमाण चलते हैं। समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, तन, मन, धन सब सफल करते हैं। सत्युग की दुनिया स्थापन करने में मददगार बनते हैं। ऐसी आत्माओं को सेफ जोन में ले जाने का, समय पर उन्हें मदद देने का वायदा पूरा करते हैं। समझ मिलती है परमात्मा से कि अति के बाद ही अंत होना है, इसलिए हर प्रकार की हलचल जो होगी वो अति में होगी। परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझनें आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा, परंतु जो सदा बाप को कंपेनियन बनाकर उनकी कंपनी में रहते हैं, साथी बनकर यज्ञ में साथ निभाते हैं, श्रीमत को हाँ जी कहकर सच्चे होकर चलते हैं, बल्कि हलचल के समय में भी घबराते नहीं हैं, मन बाप की तरफ होता है तो निर्णय शक्ति उनकी सही कर्म कराती है और वे सही निर्णय कर सभी तरह की हलचल को अचल अडोल रहकर पार कर लेते हैं। साक्षी दृष्टा अर्थात नॉलेजफुल होकर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर अर्थात प्रभाव मुक्त होकर श्रेष्ठ कर्म करने का पाठ बजाने की समझ देते हैं। जो साक्षी होकर श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसी आत्माओं का साथ फिर परमपिता परमात्मा जरूर देते हैं। उन्हें फिर शक्तियों की प्राप्ति होती है जिससे हर परिस्थिति को सहज ही हल कर लेते हैं। साक्षी होकर पाठ बजाने वालों के साथी बन जाते हैं सर्वशक्तिवान परमात्मा। इसलिए वरदाता परमात्मा वरदान देते हैं कि बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव का वरदान प्राप्त करो। जो उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं उनके जवाबदार फिर सत्य परमात्मा हैं। जो समय प्रमाण शक्ति चाहिए वो सब देते हैं। ड्रामा पूरा हुआ, घर वापस जाना है। निर्बंधन और शरीरी होकर जाना है। जैसे सतगुणी स्वतंत्र हम सब ऊपर से आए थे, ऐसे ही सतगुणी स्वतंत्र बनकर हमको वापस घर जाना है। इसलिए समझ से, बुद्धि में सब विस्तार के किनारे छोड़कर स्व इच्छा से घर चलने की तैयारी करने को कह रहे हैं परमपिता परमात्मा। नहीं तैयारी करेंगे अभी से तब भी जाना तो पड़ेगा, लेकिन तब कष्ट के साथ सजाओं के द्वारा किनारा करवाया जाएगा। आज्ञाकारी बन तैयारी करेंगे तो सब सहज ही हो जाएगा, प्राप्ति भी होगी। और शरीरी होकर हमें घर जाना है। देह सहित देह का जो विस्तार है सब यहाँ ही छूट जाएगा। देह के साथ इसलिए दैहिक नाम रूप जाति के लेबल से मुक्त होकर किसी से भी बात करते हुए आत्मा भाई भाई समझ बात करने की, देही अभिमानी हो रहने की, आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से आत्मा के स्वधर्म में रहने की, 7 गुणों का व्यवहार करने की, अटेंशन भरी मेहनत करने की समझ दे रहे हैं। शरीर में रहते हुए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर में रहते देह के विस्तार से उपराम होना है। यही संगम युग का समय है जब प्रभु ड्रामा में मौजूद हैं। इसी समय ये भविष्य राज तिलक भी प्राप्त करना है। उसे प्राप्त करवाने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई करनी है। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर धारण कर राज तिलक प्राप्त करना है। प्रभु में पूरा निश्चय कर श्रीमत पर चलते रहना है। अवज्ञा कर गफलत नहीं करनी है। किसी भी तरह के संशय में आकर, मतभेद में आकर ईश्वरीय पढ़ाई नहीं छोड़नी है। छोड़ने से नापास हो जाएंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि अपने ऊपर रहम करो, आशीर्वाद मांगो नहीं, बल्कि आशीर्वाद के रूप में जो इतनी ऊंची
पढ़ाई मिल रही है उस पर पूरा ध्यान दो, क्वालिफाई करो। 16 कला संपूर्ण बेदाग हीरा बनो, सर्व गुणों से संपन्न बनो, संपूर्ण निर्विकारी बनो, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, संपूर्ण अहिंसक बन राज तिलक प्राप्त करो। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर बन पढ़ाते भी हैं, सुप्रीम सदगुरु बन वरदान देकर सब सहज भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। मन मना भव का महामंत्र देते हैं कि अब मन मुझ में लगाओ, मुझे याद करो, और मध्याजी भव अर्थात विष्णुपुरी का वर्षा लेने की समझ देते हैं। बेसमझ से समझदार बनाकर कहते हैं कि हमें वर्षे को भूलना नहीं चाहिए, भूलने से तो समय रहते पुरुषार्थ करना चाहिए, वो कर नहीं सकेंगे। पारलौकिक सुप्रीम टीचर, निराकार परमपिता परमात्मा, परमधाम निवासी, हम परमधाम निवासी जो सृष्टि पर आकर शरीर लेकर जीवात्माएं बने हैं, हमें समझ देकर पुनः परमधाम निवासी बना रहे हैं। स्मृति दिलाकर स्मृति स्वरूप आत्मा को बना रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। समझ दे रहे हैं कि सृष्टि कर्म क्षेत्र है, इसमें बेहद के खेल में पुनर्जन्म लेकर हम सब विस्मृत हो गए हैं। आदि मध्य अंत का राज बताकर फिर से अनादि आदि स्मृतियों को बुद्धि में रखकर उस स्वरूप में लौटने की समझ दे रहे हैं। यही विधि है सजाओं से मुक्त होने की। पाठ को अभी हमें करेक्ट करना है, करेक्ट संस्कार बनाना है, वायुमंडल को, सृष्टि को शुद्ध बनाने की, आत्मा भाई भाई की स्मृति से, देह के जो भान है, मेल फीमेल का जो भान है, क्रिमिनल दृष्टि वृत्ति से स्वयं को हमें मुक्त करना है। मेल फीमेल सभी आत्माएं हैं और सभी परमात्म वर्षे के हकदार हैं। देही अभिमानी होकर एक बाप को याद करने की मेहनत गंभीरता से करनी है। इस प्रति प्रभु बार बार हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। समझ मिली है कि पवित्र प्रवृत्ति भी शुरू में सतयुग की शोभा थी। अभी पुनः घर में रहते हुए पवित्र रहकर पवित्र प्रवृत्ति की स्थापना करनी है। हमने रचता द्वारा रचता और रचना की नॉलेज का अंत पाया है, ये सभी को बताना है। हमें याद रखना है कि इस समय हम पुरुषोत्तम संगम युग में हैं। हमें याद रखना है कि हम सो अभी ब्राह्मण बने हैं बाप द्वारा, ब्राह्मण से अब हमें फरिश्ता बनना है, फरिश्ता से देवता बनना है। हमें याद रखना है कि हम आत्माएं अविनाशी हैं, विनाशी शरीर से बिल्कुल अलग हैं। हम शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं, इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले आत्म अभिमानी कहलाते हैं। सब कुछ करते हुए अवेयरनेस रहे कि हम आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान हैं। श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाना है। अवेयरनेस रहे कि सोच बोल कर्म से मेरा भाग्य बन रहा है, इसलिए श्रीमद् प्रमाण सोचना, बोलना और कर्म करना है। पतित दुनिया को परमात्मा पावन बना रहे हैं, पवित्र बनकर इस कार्य में उनका मददगार बनना है। ह्यूमैनिटी के बीज रूप परमपिता परमात्मा पुनः मानवता सिखा रहे हैं। तमो प्रधान दुनिया कैसे सत्व प्रधान बनती है, ये सभी को बताना है। समझ देते हैं कि माया के आकर्षण में कई आत्माएं छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन फिर से वापस आएंगी, क्योंकि गति सदगति श्री श्री सत्य परमात्मा द्वारा ही होनी है। जो श्री श्री की मत पर चलते हैं वे श्रेष्ठ बनते हैं और श्री अर्थात पवित्रता के टाइटल के हकदार बनते हैं। उनसे विस्मृत होकर उनकी अवज्ञा करने से भ्रष्ट बन जाते हैं। गार्डन ऑफ अल्लाह, परिस्तान, जन्नत, स्वर्ग, शिवालय में जाना है तो प्रभु का फरमान है खुशबूदार फूल बनो। फूल बनने की शिक्षाएं वे हमें रोज दे रहे हैं, जिनको अमल में लाना है। प्रभु के संग आंतरिक खुशी में रहना है। अखुट भंडारा भरने वाले शिव भोला भंडारी का सत्य सभी को बताना है, ताकि जिस किसी को भी उनके ज्ञान गुण शक्तियों के अखुट खजाने से कुछ चाहिए तो वे उसे समय रहते ले सकते हैं। स्वर्ग का मालिक बनने का ऑफर तो सभी को मिलता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्रभु को भूल अनाथ हो जीव आत्माएं सृष्टि पर आज जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, देह के धर्म के लिए लड़ते हैं। परमात्मा आकर अब जीने की तहजीब सिखाते हैं, कैसे मेहमान बन सृष्टि की चीज़ों को कायदे से यूज़ करना है सिखाते हैं। सही मायने में प्रभु आकर अभी हमें शिक्षित कर रहे हैं। शिक्षाओं पर पूरा ध्यान देना है। शरीर के नाम रूप से न्यारा हो,
अपने को आत्मा समझना है और योग बल से पवित्र बनना ज़रूरी है। नहीं बनेंगे तो धर्मराज, ड्रामा, प्रकृति, सजाओं द्वारा पवित्र बनाए जाएंगे, लेकिन ऊंच मर्तबे से वंचित हो जाएंगे। जो सुप्रीम टीचर की आज्ञाओं पर चलते हैं उन्हें वे विश्व का मालिक बनाते हैं और स्वर्ग का वर्षा सौगात में देते हैं। सतो प्रधान लवली बनकर उनकी पालना का हमें रिटर्न देना है। समर्थ परमात्मा समर्थ बनाते हैं, इसलिए हर बात की समझ देकर समझ से चलने की श्रेष्ठ मत देते हैं। आशीर्वाद मांगना, कृपा मांगना, ऐसे मांग कर मोहताज बनना, कमज़ोर बनना उन्हें पसंद नहीं, इसलिए समझ देते हैं कि श्रीमत प्रमाण चलो, पढ़ाई को अमल में लाओ, लायक बनो, समर्थ बनो और अपना अधिकार प्राप्त करो, रॉयल बनो, मंगतानी बनो। ये उनकी शुभ आशा है जो हमें उनकी श्रीमत पर चलकर पूरी करनी है। ओम शांति।